Hello students, definition of fundamental cut set. Let G equal to VE be a connected graph. Be connected graph. And T जो है वो क्या है, इसका स्पैनिंग ट्री है. T इक्वल टू V वर्टेक्स सेट सेम रहेगा स्पैनिंग ट्री में. E1 इज सबसेट ऑफ एस सेट E. बी अ स्पैनिंग ट्री ऑफ G. G का क्या है, स्पैनिंग ट्री है. देन नंबर ऑफ एजेस, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा, n-1. अगर ऑर्डर ऑफ V क्या है, n है. ठीक है. ट्री के अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस क्या होते हैं, वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक कम. तो हम मान लेते हैं लेट B1 B2 Bn-1 B एजेस. ठीक है, ये एजेस हैं टी की, और जो ट्री से बिलोंग करती हैं एजेस उनको क्या बोलते हैं, ब्रांचेस. तो हम सीधा कहेंगे यहाँ पे दिस विद द ब्रांचेस ऑफ टी, स्पैनिंग ट्री टी. लेट हमने एक ब्रांच ली B इक्वल टू बी आई, कोई भी एक ब्रांच. ठीक है, I1 से लेके n-1 तक. आपको पता है अगर हमने ट्री में से एक ब्रांच को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पाथ, एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगर हमने एक ब्रांच यानी एक एज को भी रिमूव कर दिया तो वो उनके जो जिन पे वो इंसिडेंट होती है वर्टिसेस पे, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा. तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, तो हम लेते हैं देन द रिमूवल ऑफ, क्या लिखेंगे, रिमूवल जो है ऑफ B फ्रॉम T, डिसकनेक्टेड इसे डिसकनेक्ट कर देगी, डिसकनेक्टेड कर देगी इसे इनटू. ठीक है ना, क्योंकि आपका जो स्पैनिंग ट्री है उसमें सिंगल्टन सेट भी क्या होता है, कट सेट होता है. ठीक है, एक सिंगल एज भी क्या बन जाती है, कट सेट बन जाती है. तो अब आप देखें कि B जो है उसको रिमूव कर दिया हमने T से, यानी स्पैनिंग ट्री T से रिमूव कर दिया. तो B जो सिंगल एज है दिस इज़ द कट सेट है, तो ये इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देगी, B की पार्टीशन कर देगी इनटू. B जो है वो कट सेट है ना इसका, तो इस वजह से दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलेंगे हमने, टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स से C1 एंड C2 है ना. होगा क्या, B की पार्टीशन हो जाएगी B1 और B2 में. ठीक है, और जो C1 है वो क्या हो जाएगा, B1 E1 डैश, और C2 क्या हो जाएगा, V2 E2 डैश. ठीक है, सच दैट V इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दिस एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट. अब हम मान लेते हैं, देखें अब ये दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं, कनेक्टेड. ये भी अपने आप में कनेक्टेड है ये वाला, और दिस वन सेकंड भी आपका जो है वो अपने आप में कनेक्टेड है. ठीक है, और जो बी एज है उसका एक एंड वर्टेक्स यहाँ पे है और एक एंड वर्टेक्स यहाँ पे है. ठीक है, क्योंकि B इसका क्या बन रहा है, कट सेट. बाकी हम S सेट ले लेते हैं, उन एजेस का सेट B को छोड़ के, B इंक्लूडिंग B, S बी द सेट ऑफ दोज एजेस हुज एंड वर्टेक्स क्या है, B1 में, और एक अदर एंड वर्टेक्स क्या है, B2 में. ठीक है, हम मान लेते हैं लेट S जो है B set of those edges whose one end vertex in V1 and other end vertex in V2. तो आप देखें देन क्या हो जाएगा, B जो है वो बिलोंग्स टू S होगा. ठीक है, अब आप ये देखें अगर हमने S को यहाँ से रिमूव कर दिया तो जो आपका G ग्राफ है वो क्या हो जाएगा,
अब जी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब जी ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा और ये आपके दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलेंगे सच दैट एस सेट की वन एज का वन एंड वर्टेक्स V1 में है, अदर एंड वर्टेक्स V2 में है। तो सारी आपकी डेफिनेशन क्या बन गई, तो दिस इम्प्लाइज एस क्या हो जाएगा, इज कट सेट ऑफ जी, है ना, जी का क्या बन जाएगा, कट सेट, एंड ब्रांच B बिलोंग्स टू S। देन दिस कट सेट इज सेट टू बी, this cut set is said to be fundamental cut set associated with the branch B of the tree T। इसे हम क्या कहेंगे, this cut set is called fundamental cut set, इसे हम क्या कहेंगे, fundamental cut set associated with the branch, किस ब्रांच से एसोसिएटेड था, the branch B of tree T। ये आपकी फंडामेंटल कट सेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल सर्किट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फंडामेंटल सर्किट। लेट G equal to VE is a connected graph via connected graph। T हमने क्या लिया, एक स्पैनिंग ट्री लिया, द स्पैनिंग ट्री ऑफ G, ठीक है। स्पैनिंग ट्री है तो अगर ऑर्डर ऑफ बी एन है तो ऑर्डर ऑफ एच सेट कितना होगा, n-1। हमने ले ली B1 B2 Bn -1, दिस विधि ये क्या है, ब्रांचेज है, ठीक है। जो एजेस, द एजेस विच बिलोंग टू द ट्री इज स्पैनिंग ट्री इज सेड टू बी ब्रांचेज ऑफ द ट्री। और बाकी जो होंगी वो क्या है, कॉर्ड्स है, ठीक है। द एज विच डू नॉट बिलोंग टू द स्पैनिंग ट्री इज सेड टू बी कॉर्ड्स, C1 C2 CT, दिस बी कॉर्ड्स ऑफ ट्री वेयर T प्लस n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ एच सेट है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉर्ड्स प्लस में नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। अब T आपका ट्री है, स्पैनिंग ट्री है तो ट्री भी है, तो दिस इम्प्लाइज एडिशन ऑफ वन एच, ये हमने थ्योरम भी की है, एडिशन ऑफ वन एच यानी कि वन कॉर्ड इन स्पैनिंग ट्री मतलब इन ट्री के अंदर अगर हमने एक एच बी और ऐड कर दी तो क्या आ जाएगा, दिस कंटेन्स अ सर्किट, दिस कंटेन्स एग्जैक्टली वन सर्किट सच दैट एच बिलोंग्स टू दी सर्किट, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दिस कंटेन्स एग्जैक्टली वन सर्किट CI such that edge belongs to CI, है ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं उस सर्किट को, CI को, सर्किट CI के अंदर जो हमारे पास एजेस होंगी वो किस तरह की होंगी, एज सेट लिख देते हैं उसका, C होगी, बाकी सारी क्या होंगी उसमें, BI2 BIS, ये सारी उसमें ब्रांचेज होंगी। क्यों, हम दोबारा से देखते हैं। देखें, अगर ट्री में हमने स्पैनिंग ट्री यानी कि ट्री भी है, अगर उसमें हमने एक एज और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, एज मतलब ये वाली एज इस टी से बिलोंग नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इसकी क्या है, कोड है। यानी अगर हमने स्पैनिंग ट्री में एक कोड और ऐड कर दी तो ये एक एग्जैक्टली वन सर्किट कंटेन होगा इसमें, इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, सच दैट कि वो सर्किट उस कोड को अपने अंदर कंटेन करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब सर्किट में आप देखें, सर्किट में एक तो यही कोड हो गई, बाकी सारी क्या होंगी, बाकी सारी एजेस तो टी की ही होंगी, ठीक है ना, क्योंकि सर्किट किसके अंदर कंटेन है, टी यूनियन सी में,
ठीक है। तो अब सर्किट जो इसके अंदर कंटेन है, ये जो नया ग्राफ है G1 इसमें कंटेन है, और G1 में क्या है, ब्रांचेस हैं और एक क्या है, कोड है। अब जो सर्किट है वो इस कोड को भी कंटेन कर रहा है, बाकी सारी ब्रांचेस को कंटेन करेगा। तो सर्किट के अंदर जो एजेस होंगी वो क्या होंगी, एक कोड होगी और बाकी सारी क्या होंगी, ब्रांचेस होगी। तो ये जो सर्किट है, देन दिस सर्किट इन G कंटेन्स द कोड C ऑफ द स्पैनिंग ट्री इज़ कॉल्ड फंडामेंटल सर्किट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए आप स्टार्टिंग से कि T आपका स्पैनिंग ट्री है, तो ये क्या हो जाएंगी, B1 B2 Bn-1 इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी, और C1 C2 CT ये क्या हो जाएंगी, कोड्स हो जाएंगी। लेट अब T आपका क्या है, ट्री है तो देन एडिशन ऑफ वन एज क्रिएट्स एग्जैक्टली वन सर्किट कंटेनिंग दैट एच। अगर हम इसमें एक कोड ऐड कर देते हैं, सपोज CI, देन इट कंटेन्स एग्जैक्टली वन सर्किट CI सच दैट दिस सर्किट CI कंटेन दैट कोड CI। ठीक है, तो दिस सर्किट CI कंटेन्स कोड CI और बाकी रिमेनिंग आर दी ब्रांचेस। एक तो कोड हो जाएगी, बाकी सारी क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी किसकी, T की। ठीक है, तो दिस सर्किट इज कॉल्ड फंडामेंटल सर्किट ऑफ G एसोसिएटेड विद द कोड CI ऑफ T। तो ये क्या होगा, फंडामेंटल सर्किट होगा, किससे एसोसिएटेड, क्योंकि ये इस कोड को कंटेन कर रहा है CI को। तो दिस इज द फंडामेंटल सर्किट एसोसिएटेड विद द कोड CI ऑफ T। अब थ्योरम बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, फर्स्ट थ्योरम है G इक्वल टू VE कनेक्टेड ग्राफ है। T इक्वल टू VE1 स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, ये कनेक्टेड ग्राफ है, ये इसका स्पैनिंग ट्री है। लेट C कोड है T की, इस स्पैनिंग ट्री की क्या है, ये कोड है, और कैपिटल C इज द फंडामेंटल सर्किट, दिस बी, ये स्मॉल c है, ये कोड है और ये फंडामेंटल सर्किट है, दिस बी द फंडामेंटल सर्किट एसोसिएटेड विद द कोड C, फंडामेंटल सर्किट एसोसिएटेड विद कोड C ऑफ T। देन कहता है हमें क्या प्रूव करना है, ये सब तो गिवन है अभी तक, तब हमें क्या प्रूव करना है, देन दिस कोड C बिलोंग्स टू एवरी फंडामेंटल कट सेट। हमने फंडामेंटल कट सेट की भी डेफिनेशन की है, दिस बिलोंग्स टू एवरी फंडामेंटल कट सेट। फंडामेंटल कट सेट किससे एसोसिएटेड होता है, ब्रांचेस से। ठीक है, और फंडामेंटल सर्किट एसोसिएटेड विद द कोड, कट सेट एसोसिएटेड विद ब्रांचेस ऑफ T ठीक है, ब्रांच एसोसिएटेड विद ब्रांचेस ऑफ T एंड नो अदर। मतलब क्या है, इस स्पैनिंग ट्री की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी फंडामेंटल सर्किट्स हैं, फंडामेंटल कट सेट हैं सॉरी, उसमें कोड C क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर हम कोई और हम कट सेट लेते हैं, ठीक है, यानी हम करते हैं बात किसी और उससे, दैट मीन्स हम ये कर सकते हैं, किसी और स्पैनिंग ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल जो अदर स्पैनिंग ट्री होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्रांच होगी, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल कट सेट होगा उसमें C नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ इन्हीं वाले फंडामेंटल कट सेट्स में होगा जो किससे एसोसिएटेड है, विद द ब्रांचेस ऑफ T। ऐसा कुछ है। गिवन है आपका, ये कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ये स्पैनिंग ट्री है,
ऑफ जी सी हमने कोई कॉर्ड ली, स्पैनिंग ट्री टी की, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सी जो है वो इसमें नहीं होगा, है ना। द एज विच डू नॉट बिलोंग टू द स्पैनिंग ट्री इज सेड टू बी कॉर्ड। अब आप देखें, वी नो दैट टी यूनियन दिस कॉर्ड कंटेन्स अब एग्जैक्टली वन सर्किट से सी, है ना, सच दैट दिस कोड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं लेट B1 B2 BR बी ब्रांचेस। आप देख सकते हैं जो ये सर्किट है वो किस में है, इसमें, ठीक है। अब जो ये सर्किट सी है वो इसे कंटेन कर रहा है, बाकी किसको कंटेन करेगा, ब्रांचेस टी की। ये हमने वो ब्रांचेस मान ली किसकी, टी की, सच दैट सी जो है इन सभी ब्रांचेस को कंटेन कर रहा है और बाकी कोड को कंटेन कर रहा है, बी आर, ठीक है। अब हम इसमें से एक ब्रांच लेते हैं, लेट बी आई दिस बी ब्रांच ऑफ, अच्छा ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फंडामेंटल सर्किट, एसोसिएटेड विद द कोड सी, ठीक है। बी आई ब्रांच है किसकी, स्पैनिंग ट्री की, सच दैट बी आई किससे बिलोंग कर रही है, फंडामेंटल सर्किट से, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो ब्रांचेस हैं टी की, है ना, जो ब्रांचेस हैं टी की, उनके जो फंडामेंटल कट सेट है उनमें वो कोड क्या करती है, बिलोंग करती है उन फंडामेंटल कट सेट से, ठीक है। दिस बी द ब्रांचेस ऑफ, ये हमने ब्रांच ले दी, बी द ब्रांच बिलोंगिंग टू दी सर्किट। लेट एस आई हमने ले लिया फंडामेंटल कट सेट, एसोसिएटेड विद दी ब्रांच, है ना, ब्रांच बी आई, ठीक है। तो देन ये आपको पता है जो फंडामेंटल कट सेट होता है उसमें अगर इफ एस आई इज द फंडामेंटल कट सेट, जो फंडामेंटल कट सेट की डेफिनेशन है, फंडामेंटल कट सेट एसोसिएटेड विद द ब्रांच ऑफ स्पैनिंग ट्री टी, देन दैट ब्रांच बिलोंग्स टू द फंडामेंटल कट सेट एंड रिमेनिंग एजेस क्या होती हैं, कोड्स ऑफ द ट्री, एंड रिमेनिंग एजेस क्या होती हैं, ये फंडामेंटल कट सेट की डेफिनेशन है। रिमेनिंग एजेस जो हैं कट सेट के अंदर यानी कि एस आई में, वो क्या होती हैं, कोड्स होती हैं, ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब फंडामेंटल कट सेट किस टाइप का होगा, एस आई, एक तो उसमें ब्रांच होगी बी आई जिससे एसोसिएटेड है वो, और बाकी C1 C2 C टी हमने मान ली कि ये क्या है, कोड्स हैं, ठीक है, ये एजेस हैं इसके अंदर। अब आप देखें एस आई क्या है, कट सेट है, ये कट सेट है, फंडामेंटल कट सेट मतलब कट सेट तो है ही ये, और सी सर्किट है। हमने एक थ्योरम की थी कि नंबर ऑफ कॉमन एजेस बिटवीन अ सर्किट एंड कट सेट इज ऑलवेज इवन, ठीक है ना। अब आप देखें नंबर ऑफ एजेस है ना जो है वो हमेशा क्या होती है, इवन होती है। सिंस बी आई जो है वो कट सेट में है एंड बी आई हमने किससे लिया था, सर्किट से लिया था, एक तो आ गई हमारी दोनों में, एक एज तो आ गई। बाकी आप देखें सी के अंदर बाकी सारी की सारी क्या है, अगर हम सी की बात करें इसमें बाकी क्या है, एक
कोड है, बाकी सारी की सारी क्या है, B1 B2 BR क्या है, ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब आप देखें कि BI तो दोनों में कॉमन आ गई, तो बाकी क्या कॉमन आएगा, बाकी BI को छोड़ के SI के अंदर बाकी तो सारी कोड्स हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक कोड है, तो दोनों में कॉमन आने का चांस क्या है कि C दोनों में कॉमन होगा, कोई ना कोई एक CI जो है वो C के इक्वल होगा, अदरवाइज़ तो इवन बनेगा ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एक तो BI हो गया दोनों में कॉमन, तो दिस इम्प्लाइज C जो होगा वो किस में होगा, SI में भी होगा, है ना। तो देयरफॉर C क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, C हैंस क्या हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस कोड C बिलोंग्स टू एवरी फंडामेंटल कट सेट एसोसिएटेड विद द ब्रांचेज ऑफ द फंडामेंटल सर्किट। ठीक है, कि C किसे बिलोंग कर रहा है, एवरी फंडामेंटल कट सेट, एवरी फंडामेंटल कट सेट किससे एसोसिएटेड है, विद द ब्रांचेज ऑफ द, ब्रांचेज किसकी, फंडामेंटल सर्किट की। ये देखें विद द ब्रांचेज, क्योंकि हमने जो ब्रांच BI ली थी वो किससे ली थी, फंडामेंटल सर्किट से ली थी, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये कोड C है, जो फंडामेंटल सर्किट है जो एसोसिएटेड है विद द कोड C से, है ना, ये कोड C जो है वो बिलोंग करती है एवरी फंडामेंटल कट सेट एसोसिएटेड विद द ब्रांचेज BI ऑफ द फंडामेंटल सर्किट C। ठीक है, एंड नो अदर का मतलब क्या है, अब हम कोई और फंडामेंटल कट सेट भी लेते हैं सपोज, और हम मान लेते हैं कि C उससे बिलोंग करता है, सपोज इफ़ पॉसिबल, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी, C बिलोंग्स टू फंडामेंटल कट सेट सच दैट S इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी ब्रांच ऑफ द फंडामेंटल सर्किट, है ना। S इज़, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं S इज़ नॉट इक्वल टू SI का मीनिंग क्या हुआ, S इज़ फंडामेंटल कट सेट एसोसिएटेड विद branch B of T such that this branch do not belong to the fundamental circuit C। अब आप ये देखें, S जो है इस ब्रांच से रिलेटेड फंडामेंटल कट सेट है, तो इसके अंदर ब्रांच B होगी, बाकी सारी क्या होती हैं, कोड्स, और C जो है दिस इज़ द फंडामेंटल सर्किट एसोसिएटेड विद द कोड C, बाकी सारी क्या है, ब्रांचेस है। ठीक है, एंड B जो है वो नॉट इक्वल टू BI है। ओके, तो एंड C जो है वो S से भी बिलोंग करता है, और C जो है वो C से भी बिलोंग करता है। तो अब दोनों में क्या कॉमन आया, कट सेट और सर्किट में सिर्फ क्या कॉमन आया, देखो B जो है वो किसी भी BI के इक्वल नहीं है। ठीक है, और C जो है वो इसके अंदर भी है और इसमें भी, हमने शुरू में ही माना किसी ना किसी CI के इक्वल होगा, C कि दोनों में है। तो नंबर ऑफ कॉमन एजेस बिटवीन अ सर्किट एंड कट सेट क्या आई, ओड आ गई, यानी कि 1, तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, है ना। दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट द कोड C डू नॉट बिलोंग टू द फंडामेंटल कट सेट, डू नॉट बिलोंग टू द एनी अदर फंडामेंटल कट सेट। ठीक है।